तो गाइज वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जो हम रोजाना बोलते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रोज पढ़ाई करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इंग्लिश सीखता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो समय बर्बाद नहीं करता, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जीत जाता। सो गाइज वेलकम बैक टू माय क्लास। और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन दिख रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हम बोलते हैं ना अगर मैं तुम्हारी जगह होता कोई कार्य को करता। हम यहाँ एक इमेजिन कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी काम को करता जो तुमने नहीं किया या जो तुम करने वाले थे वो काम को मैं करता। तो ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस क्लास को करने के बाद से आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना आ जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने इसी तरह के 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख जाते हो। इस पीडीएफ को खरीद कर मात्र 150 रुपीज में आपको यहाँ मिल जाएगा और आप 300 वाक्यों की इंग्लिश घर बैठे सीख जाओगे विद फॉर्मूले के साथ में, आपको समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ में। सो गाइज अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को। तो इफ आई वर यू, इफ आई वर का ही मतलब होता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो। इफ आई वर यू यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। इफ आई वर यू यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। इफ आई वर यू, ये याद में रख लेना है, इसे रट लेना है क्योंकि ये चीज फॉर्मूले को हमें याद में रखना ही होगा। तो इफ आई वर यू, फिर आई वुड, आई वुड यानी करता, आई वुड। तो इफ आई वर यू फिर कॉमा आई वुड, यहां तक कॉमन रहेगा हर इंग्लिश के वाक्य में इस तरह के। और हिंदी में कॉमन रहेगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। फिर V1, अब वो कौन से कार्य को करता वो क्रिया में लिख देगा। अगर मैं जीतता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जीत जाता, तो जीतना जो हो गया वो हम वर्ब में लिख देंगे, V1 में लिख देंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो समय बर्बाद नहीं करता, तो बर्बाद नहीं करता को हम वर्ब में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को बनाना वन बाय वन सीखते हैं। पहला है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रोज पढ़ाई करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रोज पढ़ाई करता, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो हमें ये लिख देना है इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई वर यू का ही मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब मैं क्या करता तो आई वुड, यहां में लिख देना है आई वुड। आई वुड क्या करता? पढ़ाई करता, तो आई वुड स्टडी, आई वुड स्टडी डेली यानी रोज पढ़ाई करता, तो आई वुड स्टडी डेली। तो इफ आई वर यू आई वुड स्टडी डेली, मैं रोज पढ़ाई करता। नेक्स्ट है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इंग्लिश सीखता, तो क्या हो जाएगा? इफ आई वर यू, इफ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। इफ आई वर यू क्या हो जाएगा? आई वुड, आई आई वुड इंग्लिश सीखता, तो आई वुड लर्न इंग्लिश, आई वुड लर्न इंग्लिश, में तुम्हारी जगह होता तो इंग्लिश सीखता। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखे और प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। और देख लेते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो समय बर्बाद नहीं करता, समय बर्बाद नहीं करता, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये लिख देंगे इफ आई वर यू, इफ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या नहीं करता? आई वुड, आई वुडंट, अब यहां लिख देंगे आई वुड नॉट, आई वुड नॉट वेस्ट टाइम, आई वुड नॉट वेस्ट टाइम, मैं समय बर्बाद नहीं करता, आई वुडंट वेस्ट टाइम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो समय बर्बाद नहीं करता। अब नेक्स्ट है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जीत जाता, तो जीत जाता, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें लिख देना है इफ आई वर यू, इफ आई वर यू यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इफ आई वर यू क्या लिखेंगे फिर? आई वुड विन, मैं जीत जाता, तो आई वुड विन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जीत जाता, तो इफ आई वर यू आई वुड विन। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां जाता, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिख देंगे इफ आई वर यू, इफ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां जाता, तो मैं वहां जाता, तो आई वुड गो देयर, आई वुड गो, आई वुड गो देयर यानी वहां जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां जाता। नेक्स्ट है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रोज खेलता, तो क्या हो जाएगा? इफ आई वर यू, इफ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू तो क्या करता? रोज खेलता, तो आई वुड प्ले डेली, आई वुड प्ले, प्ले यानी होता है खेलना, क्या खेलता? रोज खेलता, तो डेली, आई वुड प्ले डेली।
तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो गरीबों की मदद करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे गाली नहीं देता। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रैक्टिस करें और रोजाना बोले, तभी ये इंग्लिश आएगी आपको। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।